हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 थर्ड डीबी लिस्ट महत्वपूर्ण बातें। 1596 नए लोगों को मौका मिला। सिलेक्शन के रेस से बाहर हुए छात्र। अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा, नियुक्ति पत्र कब तक बटेगा। इसके बाद आपको हम ये बता दें कि इस भर्ती में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। आखिर 1500 से 2000 अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर कैसे हो गए। सारी जानकारी मेरे पास है, आप वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट डीबी लिस्ट में 27,455 अभ्यर्थी को मौका मिला था और सेकंड डीबी लिस्ट में 842 अभ्यर्थियों को मौका मिला था, जिसमें फ्रीडम फाइटर, फीमेल, एक्स सर्विसमैन और एसटी के अभ्यर्थी सम्मिलित थे। इसके बाद इस भर्ती में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, पूरी भर्ती को कोमा में कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, उज्ज्वला वाला प्रश्न और सोलर वाला प्रश्न ये काफ़ी विवादित थे। इसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए केस फर्स्ट। आप समझिए, उज्ज्वला वाला मान लो किसी का सही हो गया तो 1.25 नंबर मिल गया। सोलर वाला भी उनका सही हो गया 1.25 नंबर, तो 2.50 मतलब 2.5 नंबर बढ़ गए। जो बाउंड्री लाइन पे थे, जिनका 0.25 या 0.50 या 1 नंबर या 2 नंबर से डीबी रुका हुआ था, तो वे लोग डीबी में सम्मिलित हो गए। यही लोग डीबी में सम्मिलित हुए हैं। जो 1596 लोगों को मौका मिला है, वो यही लोग हैं जो डीबी में सम्मिलित हुए हैं। उज्ज्वला वाला प्रश्न मान लो जिनका सही हुआ है और सोलर वाले में 1 नंबर मिला है, तो 2.25 नंबर उनका बढ़ गया है। ये लोग डीबी में सम्मिलित हुए हैं। केस 3, जिनका मान लो उज्ज्वला वाले में नंबर घटा है, सोलर वाले में नंबर नहीं बढ़ा है, तो उनका नंबर घटा ही है, कुल मिला के 1.25 नंबर घट गया। अब केस 4 समझिए, उज्ज्वला वाले में नंबर कम हुआ है, सोलर वाले में नंबर बढ़ा है, तो उनका भी नंबर कुछ नहीं बढ़ा, 0 हो गया। उज्ज्वला वाले में मान लो नंबर नहीं बढ़ा, 0 हो गया। सोलर वाले में 1.25 नंबर बढ़ गया, तो ये प्लस में आ गए। जो बाउंड्री लाइन पे थे, ये वही लोग हैं जो प्लस किए हैं नंबर। केस 6 आप समझ लीजिए, उज्ज्वला वाले में नंबर नहीं बढ़ा, सोलर वाले में 1 नंबर बढ़ गया, तो ये आ गए प्लस में। तो मैं आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे लोग इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनका डीबी 1 नंबर 0.25 या 50 से रुका हुआ था। ये 2 नंबर, 2.25 नंबर, 2.5 नंबर इनके बढ़े हैं, तो ये लोग डीबी में सम्मिलित हो गए। अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आपको हम ये बता दें, जिस प्रकार से लेखपाल का कट ऑफ आप देख लीजिए। पहले क्या था, डीबी कट ऑफ 75.75 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, लेकिन अब 1.25 नंबर बढ़ गया, अब 77 हो गया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। एससी की पहले 73.75 था, अब ये 75 हो गया, 1.25 नंबर बढ़े हैं। जो ये दो क्वेश्चन में जो हेर फेर हुआ है, उसी वजह से ये कट ऑफ बढ़ा हुआ है। आप लोग सीधा समझ लीजिए, उसी वजह से ये कट ऑफ बढ़ा हुआ है। एसटी की पहले 64.25 था, लेकिन 2 नंबर सीधे बढ़ गए, 66.25 हो गया। फीमेल की कट ऑफ पहले क्या था, 75 था, लेकिन 1.25 नंबर बढ़े हैं, तो 76.25 हो गया। एक्स सर्विसमैन का पहले 64 था, अब 1 नंबर बढ़ गया, 65 हो गया। फ्रीडम फाइटर का पहले 66.25 था, अब 67.25 हो गया। ऐसा कुछ 1.5 नंबर बढ़े हैं। 1 नंबर शायद बढ़े हैं, 1 नंबर बढ़े हैं, गलती से 1.5 हो गया। अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस प्रकार से ये कट ऑफ बढ़े हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.25 नंबर, हमें नहीं लगता ये कट ऑफ 80 के नीचे रहेगा। जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो 80 प्लस ही रहेगा जनरल का, क्योंकि 28,000 अभ्यर्थी हैं, 28,268 ऐसे अभ्यर्थी हैं। अब इनमें से 8,085 लोगों को सिलेक्शन होना है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्राइटेरिया निकाला जाएगा, कट ऑफ निकाला जाएगा, तो जिनका हाई रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन होना है। जिनका जनरल में 80 से 81 नंबर है, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। ओबीसी में जिनका 79 से 80 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। ईडब्ल्यूएस में भी 79 से 80 के बीच आपका बन रहा है, तो आप सेफ़ हैं। एससी की
75.75 से 76 के बीच में जिनका रहेगा। ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इसमें 1 नंबर 1.5 नंबर बढ़ सकता है, घट भी सकता है। घटने का कोई उम्मीद नहीं है, बढ़ ही सकता है। फीमेल की 78, फ्रीडम फाइटर की 68, एक्स सर्विसमैन 65.5 नंबर और पीएच की 65+ ही रहेगी। ये सब मैं आपको समझाया हूँ। ये कट ऑफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, सारे कारण मैं आपको बता दिया हूँ। 28,000 अभ्यर्थी हैं और 28,000 में 8,085 अभ्यर्थी को ही सेलेक्ट करना है। तो जो उस क्राइटेरिया में आएगा, उस कट ऑफ में आएगा, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। अब रिजल्ट कब तक आएगा? ये 16 तक थर्ड लिस्ट की डीबी ही होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। 1 हफ्ते बाद, उसके 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ सकता है। तो आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 15 जनवरी तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है। बहुत से अभ्यर्थी जो डीबी करवा लिए और जिनका नंबर कम हुआ, तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो बेचारे एक बार वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद वापस होना पड़ रहा है, तो उनके लिए दुख की बात है। और लेकिन ये 1596 जो लोग हैं, ये नए लोग हैं, ये नए लोग हैं जो डीबी नहीं करवाए थे, जिनके नंबर कम थे। ये 2 क्वेश्चन के हेर फेर से 1596 लोगों को मौका मिला है, 1596 लोगों को मौका मिला है। अगर आपको कोई भी जानकारी ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ। कुछ लोग हैं जो एकदम उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि आपके कमेंट को मैं इग्नोर ही करता हूँ, देखता हूँ और आपको हाइड कर देता हूँ। कोई मतलब नहीं है, आप लोग टाइम मत ख़राब करें। जब आपको समझ में आए तभी आप कमेंट करें, फर्जी आप कमेंट मत कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।